जब व्यक्ति को पता होता है कि इस काल में मोक्ष होना ही नहीं है, तो उसकी मानसिकता वैसी बन जाती है कि इस काल में मोक्ष होना ही नहीं है, हम कुछ भी तपस्या करेंगे इस काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होना ही नहीं है, जैसे हम लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन जब ये काल चल रहा हो, योग्य क्षेत्र हो, योग्य काल हो, और उसमें हर तरह से योग्य भाव भी आपकी अपनी पुरुषार्थ की शक्ति के अनुसार बन सकते हैं, तो उस समय पर लोगों के अंदर ये विचार बना रहता है कि हम अपनी कर्म निर्जरा करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। अब आप विचार करो कि जीवन में ये भी विचार चल रहा हो कि ये कर्म निर्जरा हो रही है, हर संभव प्रयास कष्ट को सहन करके किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें उस जीवन में केवल ज्ञान नहीं होता, उस जीवन में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तो यह उनके जीवन की असफलता नहीं है। आप अगर होंगे तो तुरंत ताने मारने लग जाएंगे, इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए, इतनी तपस्या करते करते इतना समय निकल गया, क्यों तप रहे हो, क्या होना इस तपस्या से? वो देखो वहां पर वो मुनि महाराज थे, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, वो तुमसे 20 साल बाद बने थे और तुम उनसे 20 साल पहले के हो और तुम्हें केवल ज्ञान नहीं हो रहा। सुन रहे हो? अलग अलग समय के अलग अलग टाइप के परिचय होते हैं। चौथा काल चल रहा हो और उस समय पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति का समय हो, और उस समय पर अगर कोई इस तरह से मुनिराज बनकर के दीक्षा लेते हो तो उनके सामने हमें लगता है एक टेंशन ये भी रहती होगी। उनकी तरफ से सोच रहा हूं, यहां बैठे बैठे भी वहां के लिए सोचा जा सकता है ना। और आप जैसे श्रावक हों, घुले मिले लोग हों, तो हर एक बात का ख्याल रखेंगे, और किसी को केवल ज्ञान हो जाए और किसी को केवल ज्ञान ना हो, तो ये अपने हाथ की चीज नहीं होती कि किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, किसी को जल्दी हो गई, किसी को बहुत देर से हुई, और किसी को उस जीवन में हो भी नहीं। कोई जरूरी तो नहीं है कि सबके लिए उत्कृष्ट सेनन मिले, चौथा काल मिल जाए तो सब केवल ज्ञानी हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम ऐसा क्या करें कि हम विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाएं। क्या कर लोगे तुम विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होके? यहां भी पगले थे, वहीं पे पगले ही रहोगे। जो ऐसा सोचते हैं कि मैं विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाऊं, वो यहां पर भी पागलपन की बात कर रहा है, वो आगे भी पागल ही रहेगा। जिस व्यक्ति के लिए यह ज्ञान नहीं है कि कहीं क्षेत्र में उत्पन्न होने से कोई हमारा कल्याण नहीं हो जाता, कल्याण जब भी होगा हमें समीचीन पुरुषार्थ करने से होगा। आज हम इस क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र के योग्य तो पहले हम कोई पुरुषार्थ करें, इस क्षेत्र के योग्य तो हम पहले कोई कार्य अच्छा करें, वो तो करें नहीं। और विदेश क्षेत्र में होंगे तो क्या कर लोगे विदेश क्षेत्र में? कोई ऐसा नियम लिखा है क्या सिद्धांत शास्त्रों में कि जितने भी विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं वो सब केवल ज्ञान को ही प्राप्त करते हैं? बोलो, ऐसा तो नहीं है ना। ये नियम तो कभी क्षेत्र का कोई बनता ही नहीं है। ऐसा भी कोई नियम तो नहीं है कि जितने भी जवाहर नगर में रहते हैं वो सब सेठ ही होते हैं। क्यों? यहाँ सब सेठी सेठ ज्यादा दिख रहे हैं, कोई एन के सेठी है, कोई काला है। तो ऐसा तो कोई नियम नहीं है ना किसी क्षेत्र का। जिस क्षेत्र में इस तरह का कोई नियम नहीं होता है, तो वहां पहुंचकर के भी हम कुछ अपने आप वैसा हो जाएंगे, ये सोचना भी अपनी अज्ञानता ही होता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति के लिए ये नहीं विचार करना चाहिए कि जब हम उस क्षेत्र को प्राप्त कर लेंगे, उस काल को प्राप्त कर लेंगे, तब हम ऐसा कर लेंगे। तब क्या कर लोगे? आज कुछ कर लोगे तो तब भी कुछ कर लोगे, और आज कुछ नहीं करोगे तो आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? भले ही आज पंचम काल हो, आज भी कुछ करोगे तो आगे की चतुर्थ काल में कभी कुछ कर पाओगे, और आज कुछ नहीं करोगे तो ये बहानेबाजियां होती हैं बड़े लिखे लोगों की।